Hello, bच्चों, let's see the question and the question says that which of the following is a redox reaction। हमें यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना है कि इन सभी ऑप्शन में कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट ही देख लेते हैं। अपने पास फर्स्ट जो रिएक्शन दे रखी है उस रिएक्शन को देखिए। 2Na AgCN टू द ट्वाइस और प्लस Zn दे रखा है। तो देखो बेटा, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं यहाँ पे अपन। यहाँ Na जो है वो अपने पास +1 स्टेट में होगा। Ag जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में ले लेता हूँ x, है ना। फिर देखो यहाँ पे Cn दे रखा है। Cn बेटा क्या होता है, Cn नेगेटिव होता है, -1। तो इसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और इसके कितने यहाँ पे आयंस प्रेजेंट है, 2 आयंस है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। इक्वस टू यहाँ पे देखो, जो Na+1 चार्ज है ना, तो इस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -1। क्योंकि ये +1 में है स्पीसीज, तो ये वाली किस में होगी, माइनस में होगी। तो इक्वल टू आ गया माइनस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x -2 इक्वस टू -1, देन x इक्वस टू -1 +2, और ये तो पता ही है कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। यानी कि x इक्वस टू आ गया +1। तो जो सिल्वर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास कितनी आ गई बेटा, +1 आ गई। बहुत इजी है। जिंक की यहाँ पे एलोट्रोपिक फॉर्म दे रखी है, प्योर फॉर्म दे रखी है, तो ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो रिएक्शन में क्या बना रखा है। एक बना रखा है अपने पास Na2, फिर दे रखा है Zn, एंड दे रखा है Cn टू द टेट्रा, मतलब कि इसका फोर्थ दे रखा है, प्लस यहाँ पे दे रखा है 2Ag, टेट्रासाइनो दे रखा है ना। तो देखो सोडियम अपने पास 2 है, इसका मतलब सोडियम पे तो कितना है बेटा, +1 चार्ज है। और यहाँ 2 है, इसका मतलब ये वाला जो अपने पास पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, इस पे -2 चार्ज है। तो इस सोडियम तो +1 हमने निकाल ही लिया, है ना। इस पे -2 है, तो जिंक का निकाल लेते हैं पहले। जिंक को x ले लेते हैं। साइनो का मैंने अभी साइनाइड का बताइए ही है, -1 होता है। तो -1 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वस टू टोटल जो अपने पास कोऑर्डिनेट है, इस पे कितना चार्ज है, -2। तो x -4 इक्वस टू -2, तो x इक्वस टू -2 + 4, तो x आ जाएगा अपने पास +2। यानी कि जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 आ चुकी है, ठीक है। इसी तरह अपन क्या करते हैं Ag पे। देखो Ag क्या है अपने पास, Ag है एलोट्रोपिक फॉर्म, और यहाँ पे इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो बहुत ध्यान से बढ़िया से देखें यदि अपन, तो Ag जो था वो यहाँ पे +1 चार्ज में था, एंड नाउ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितनी हो चुकी है, 0 हो चुकी है, ठीक है। तो +1 से ये कहाँ गया है, 0 गया है, इसका मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और जिंक जो था वो 0 था, और अब कितना हो चुका है, वो +2 हो चुका है, ठीक है। तो 0 से वो कहाँ गया है, +2 में गया है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जहाँ रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए तो अपने पास करेक्ट है ही है ना। आइए चेक कर लेते हैं अदर ऑप्शन भी। देखो बेरियम जो है वो अपने पास +2 में होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है अपने पास -2 में होता है, ठीक है। H2SO4 की बात की जाए, है ना। H2SO4 में देखो यहाँ बेरियम +2 में है, और ऑक्सीजन जो है वो अपने पास -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैंने भी मिस्टेक कर दिया था, बट आप ध्यान रखिए ऑक्सीजन -1 में होगा। H2SO4 में सल्फर किस में है, +6 में है। BaSO4 में बेरियम +2 में, ऑक्सीजन -2 में, सल्फर +6 में, ठीक है। H2O2 में हाइड्रोजन +1 में, ऑक्सीजन -2 में। तो यहाँ किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी नहीं, और चेंज नहीं होगी अपने पास, तो ये भी अपने पास एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन -2 में है ना। फिर देखो यहाँ पे N2O5 की देखा जाए, तो N2O5 में देखो नाइट्रोजन जो होगा वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ठीक है। ऑक्सीजन -2 में होगा, है ना। H2O में ऑक्सीजन -2, और हाइड्रोजन जो होगा वो +1 में होगा। यहाँ हाइड्रोजन +1 में, नाइट्रोजन +5 में, और ऑक्सीजन -2 में होगा, ठीक है ना। ये चेक कर सकते हैं अपन। AgNO3 में Ag जो होगा वो +1 में होगा। नाइट्रोजन जिसे अपन कंसिडर कर सकते हैं Ag +1 में है, ठीक है। Ag +1 ही होता है ये, है ना। नाइट्रोजन का X कंसिडर कर लो।
फिर देखो ऑक्सीजन का कितना लोगे, -2 होता है, -2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 0। तो x -6 + 1 इक्वल्स टू 0, देन x -5 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +5। तो यहाँ नाइट्रोजन किस में आ चुका है, +5 में आ चुका है। ऑक्सीजन -2 में हो जाएगा। ऑक्सीजन हमेशा -2 में होता है ना, जैसे ये वाला BaO2 तो अपने पास एक आ गया था केस, है ना। पोटेशियम +1 है, आयोडीन क्या है, -1 है। देखो आयोडीन जो होता है वो अपने पास हेलोजन फैमिली का मेंबर है, तो इनकी सबकी -1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। Ag+1 में है, आयोडीन -1 में, पोटेशियम +1 में है, नाइट्रोजन +5 में है, ऑक्सीजन -2 में है, ठीक है। तो यहाँ भी कोई भी चेंज ऑक्सीडेशन नंबर में नहीं हो रही है, तो ये भी अपने पास रेडॉक्स नहीं है, ये भी रेडॉक्स नहीं है, और ये भी रेडॉक्स नहीं है। तो option A will be the correct answer of this question. I hope all of you understand this question very well. Thank you and best of luck for your next exam.